हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री के बारे में, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, में आता है हर बार। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज क्या होता है? प्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। इट यूजेस लैंग्वेज ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मतलब प्रोज क्या होता है, ये चाहे तो रिटन फॉर्म भी हो सकता है या स्पोकन लैंग्वेज भी हो सकती है दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। ये किसी भी राइम को या रिदम को मतलब कि यूज़ नहीं करता है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होती है। इट यूजेस लैंग्वेज ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और जो ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रामर के, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखा होगा कि आपको पैराग्राफ राइटिंग मिलती है, तो वो क्या है, प्रोज का एग्जाम्पल है। जो चैप्टर्स होते हैं या बायोग्राफीज़ होती हैं, समरीज होती हैं, वो सब मतलब प्रोज के एग्जाम्पल्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज। प्रोज इंक्लूड एसेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स, मतलब ऐसे हो सकते हैं अलग अलग टॉपिक के, नॉवेल्स, कंपोजिशंस, बायोग्राफीज, प्ले और ड्रामा, समरीज या शॉर्ट स्टोरीज, ये हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोज डेवलप्स द एक्सप्रेशनल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इससे बच्चों की एक्सप्रेशनल एबिलिटी अच्छी होती है। प्रोज एनरिच द वोकैब्युलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ एनरिच करेंगे, प्रोज एनरिच द वोकैब्युलरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे कि जब आप पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में नहीं होते हैं। उसे हम मतलब जब देखते हैं तो हमारी क्या होती है, वोकैब्युलरी इन्हेंस होती है, और उसमें ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो पैसिव वोकैब्युलरी के रहते हैं, जो हमारे रेगुलर यूज़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स से हमारा इंट्रोडक्शन होता है और हम वर्ड्स की मीनिंग को ज़्यादा जान पाते हैं। पोएट्री, म्यूज़िकल एंड मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आर कॉल्ड पोएट्री। मतलब म्यूज़िकल और जो मेट्रिकल फॉर्म होता है लैंग्वेज का, उसे हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। तो जो पोएम्स होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, राइम्स और रिदम्स को फॉलो करती हैं। इसलिए ये क्या करती हैं, ब्यूटी बनाती हैं, मतलब फॉर्म को उसके, और मतलब थॉट्स जो होते हैं उसको मतलब ब्यूटीफुल बनाते हैं, इमोशंस को बेटर मतलब हम एक क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पोएट्री एजुकेट आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करते हैं, बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं पोएट्री में। पोएट्री इंस्पायर्स अस दैट इज़ डिटेक्टिक इन नेचर। मतलब जो ऐसी पोएट्री रहती हैं जो मतलब हमें किसी चीज़ की एजुकेशन दे या वो शिक्षाप्रद हो, तो वो क्या होते हैं, हमें ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया है, मतलब कि किस टाइप की पोएट्री आपको इंस्पायर करती है, तो दैट इज़ डिटेक्टिक इन नेचर। फिर आपका थर्ड नंबर है, पोएट्री इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो पोएट्री इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्रीज या स्टैंजा। तो जैसे कि पोएम रहती हैं वो क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। जैसे 2 लाइन हुई, फिर बीच में थोड़ा गैपिंग दिए, फिर 2 लाइन हुई, फिर बीच में गैपिंग। तो ऐसे ऐसे करके जो मतलब उसका एक सीरीज़ होता है उसे हम स्टैंजा बोलते हैं। तो स्टैंजा इज़ अ सीरीज ऑफ लाइन्स ग्रुप टुगेदर एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टैंजास बाय एन एम्प्टी लाइन। तो देखो जैसे कि ये क्या है, सीरीज ऑफ लाइन है। अब ये दूसरे स्टैंजा से कैसे सेपरेट हुआ, ये जो बीच में एम्प्टी लाइन है इससे हुआ। ठीक है, और अ डिवीज़न ऑफ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स अरेंज टुगेदर एज अ यूनिट। तो ये स्टैंजा हो जाते हैं। अब स्टैंजा में भी टाइप्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पोएम ऐसे इसी सीरीज़ में हो। कुछ पोएम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें 3 लाइन्स होती हैं, उसके बाद फिर ऐसे करके 3 लाइन्स होती हैं। तो इसमें टाइप्स होते हैं। तो जो 2 लाइन वाले स्टैंजा होते हैं उसको कपलेट बोलते हैं, 3 लाइन्स वाले को टैरसेट बोलते हैं, 4 लाइन वाले को क्वैट्रेन, 5 लाइन्स सिंक्वेन, फिर सेस्टेट या सेक्सेन 6 लाइन वाले को, सेप्टेट 7 लाइन वाले को, और ऑक्टेव 8 लाइन वाले को। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पूछ सकता है कि
स्टैंजा कंटेनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड। फिर ऑप्शंस में इनमें से कोई भी दे सकता है, तो आपको ये याद रखना है। फॉर्म्स और स्टाइल ऑफ पोएट्री। फॉर्म्स और यहाँ पे और कर लीजिएगा, और स्टाइल ऑफ पोएट्री। तो लिरिक्स जो पोएट्री रहती है, तो लिरिक पोएट्री क्या होती है? इट इज़ अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम विथ वन स्पीकर हु एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग थॉट्स एंड फीलिंग्स। मोस्ट ऑफ द पोएम स्पेशली मॉडर्न वंस आर लिरिक पोएम। मतलब एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम जिसमें एक ही स्पीकर होता है जो कि अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और जो आजकल जैसे कि जो मॉडर्न पोएम्स हैं ज़्यादातर क्या होती हैं? लिरिक पोएट्री होती हैं। दूसरा है आपका नैरेटिव पोएट्री। इट इज़ अ फॉर्म दैट टेल्स अ स्टोरी। इट इज़ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, मतलब ऐसी पोएम जो क्या करती है? किसी स्टोरी को नैरेट कर रही होती हैं। फिर आता है आपका थर्ड, डेस्क्रिप्टिव पोएम्स। तो डेस्क्रिप्टिव पोएम्स क्या होती हैं? इसमें जो पोएट है वो अपने आसपास के जो मतलब सराउंडिंग है उसको डिस्क्राइब करता है। इट इज़ अ पोएम दैट डिस्क्राइब द वर्ल्ड दैट सराउंड्स द स्पीकर। फोर्थ है आपका ओड। ये तीन जो है इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसको भी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। पर ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको एग्ज़ाम में पूछता है और एकदम नेम से याद रखना है। तो जो ओड होती है वो क्या होती है? इट इज़ यूजुअली अ लिरिक पोएम विद अ सीरियस सब्जेक्ट। सीरियस सब्जेक्ट के बारे में होती है ये। फिर होता है आपका 5th नंबर, एलेगी। तो एलेगी क्या है? इट इज़ अ लिरिक पोएम दैट माउंट्स द डेथ। मतलब किसी डेथ के, मतलब जैसे कोई मरे हुए इंसान के बारे में अगर कोई पोएम लिख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं एलेगी में। और ओड में क्या होता है? एक सीरियस सब्जेक्ट होता है। तो आप इसका कीवर्ड देखोगे, सीरियस सब्जेक्ट, तो ओड को लगाओगे। और ऐसी पोएम जो डेथ के बारे में आपको बता रही है तो वो क्या हो जाएगा? मतलब डेथ या शोक के बारे में। माउंट्स का मतलब होता है शोक, तो वो क्या होती है? एलेगी हो जाती है। सोनेट क्या है? इट इज़ अ लिरिक पोएम्स कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। मतलब लिरिक पोएम जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं आपकी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजेज द लर्नर टू डिफरेंट जेनरेस, कल्चर्स एंड सोशल इशूज़। तो इनमें से क्या है? ग्रामर, लिटरेचर या थेसॉरस या नन ऑफ दिस। ग्रामर ये तो गलत है आपका। लिटरेचर इसका सही आंसर होगा। थेसॉरस तो डिक्शनरी का ही एक टाइप होता है, और नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लिटरेचर। लिटरेचर एक ऐसा मतलब इसमें से ऑप्शन है जो क्या करता है? लर्नर को एक्सपोज करता है डिफरेंट जेनरेस के साथ, कल्चर और सोशल इशूज़ के साथ। तो जो जेनरेस होते हैं, तो जेनरेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शैली। मतलब ये टाइप बताता है कि मतलब वो किस टाइप का, मतलब जो पोएम है किस टाइप की है। फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, या फिर मतलब साइंटिफिक है, या फिर नॉन साइंटिफिक पोएट्री, मतलब किस टाइप की है, कॉमेडी है, तो उसकी शैली बताता है। ठीक। क्वेश्चन 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पोएट्री माउंट्स एंड लैमेंट्स द डेथ। तो मॉन्स का मतलब होता है शोक और लैमेंट्स का मतलब होता है विलाप। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था कि ये क्या होती है? एलेगी होती है। क्वेश्चन 3 है आपका, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। लिटरेचर को क्यों इंक्लूड करना चाहिए लैंग्वेज के क्लास में? बिकॉज इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, या फिर इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज अमंग द लर्नर, इट एक्सपोजेज दैम टू डिफरेंट जेनरेस, कल्चर्स एंड सोशल इशूज़। तो ये वाला ऑप्शन 3 इसका सही होगा। वो क्या करता है? एक्सपोज करता है लर्नर को, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देता है डिफरेंट जेनरेस के साथ, कल्चर और सोशल इश्यूज़ के, मतलब कि इससे मतलब उनका इंट्रोडक्शन हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है लिटरेचर। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। तो लैंग्वेज क्लासरूम में पोएट्री रिसाइटेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? टू एप्रिशिएट एंड एन्जॉय द पोएम, या फिर टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम।
क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। तो इसका आंसर क्या होगा, टू एप्रिशिएट एंड एन्जॉय द पोएम। फिर 5th है आपका, एट द प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज। तो ऑप्शन 1 है इसका पिक, इसका ऑप्शन 1 है, इट एनकरेजेस द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट। तो क्या सिर्फ वर्कशीट कंप्लीट करवाने के ये काम आता है, तो फॉल्स होगा। फिर सेकंड है, इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनरेज। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, और ऑप्शन 2 सही है तो बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 6 है आपका, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन इज़ कंसिडर्ड एज एन। जो लिटरेचर है बच्चों के लिए, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, तो एडिशनल बर्डन, फॉल्स, ऑथेंटिक सोर्स, या फिर हिंड्रेंस मटेरियल, या इंस्पिरेशनल सोर्स। तो ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा। तो लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन। तो इसमें से क्या जो है वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं है, इसमें नॉट को ध्यान देना है, नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो फर्स्ट है पिक्चर बुक, या है थेसॉरस, या मिथ एंड लेजेंड्स, या फिर टेल्स ऑफ हीरोज एंड हिस्ट्री। तो इसका जो नहीं है वो है थेसॉरस, क्योंकि थेसॉरस क्या होता है, ये एक डिक्शनरी का टाइप होता है। तो थेसॉरस इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इसमें नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर पूछा है। क्वेश्चन 8 है आपका, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। जो मेजर एम है पोएट्री टीचिंग का वो क्या है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, या एन्जॉय एंड एप्रिशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, या फिर मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन। जब भी टीचिंग पोएट्री का जो मेजर एम पूछेगा तो हमेशा आंसर एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन होगा। क्वेश्चन 9, वाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल। जो स्टोरी टेलिंग है वो ज़्यादा मतलब क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासरूम में। फर्स्ट है, इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, या फिर इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज़ अमंग द स्टूडेंट्स, या फिर इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, या इट क्रिएट्स फन इन द क्लास। तो इसका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स जैसे लैंग्वेज स्किल्स में क्या होता है, LSRW, ये 4 चीज़ होती हैं। तो जब स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, मतलब इंटीग्रेट रहती हैं इसमें। इसलिए ये क्या है, इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। ये ऑप्शन 2 भी इसका सही हो सकता था, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए हम लोग फर्स्ट के साथ जाएंगे। और बाकी थर्ड और फोर्थ मतलब उतना इसका सही आंसर नहीं है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यूपी टेट में आए हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। ये आपका यूपी टेट में नवंबर 2018 में आया था। तो इसका आपने पहले भी किया है, टू एन्जॉय एंड एप्रिशिएट द पोएम। पोएम रिसाइट जो पोएट्री रिसाइटेशन का मेन पर्पस होता है वो हमेशा क्या होता है, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिडैक्टिक पोएट्री मीन्स। तो डिडैक्टिक का आप पहले भी हमने पढ़ा है कि डिडैक्टिक जो डाइडैक्टिक या फिर जो डिडैक्टिक पोएट्री होती है इसका क्या मतलब होता है, पोएट्री विच टीचेस, जो हमें किसी चीज़ की एजुकेशन दे या कुछ जैसे मतलब मोरल लेसन्स दे, है ना। मतलब डिडैक्टिक होता है ये, डाइडैक्टिक होता है पोएट्री विच टीचेस। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। जो पोएट्री टीचिंग है ये बेसिकली क्या चीज़ का प्रोसेस होना चाहिए, सैडनेस, जॉय,
क्राई या एंगर? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जॉय। अब ये क्वेश्चंस आपके रीड 2016 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपका जो द इंग्लिश सोनेट हैज़, ये क्वेश्चन आपका रीड फरवरी 2016 के पेपर में आया था। इसका आंसर होगा द इंग्लिश सोनेट हैज़। तो 3 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट, या 2 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट, या 4 क्वेट्रेंस एंड अ कपलेट, या नन ऑफ द अबव। तो हमने सोनेट का पढ़ा था कि सोनेट वो होता है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स वाला पढ़ा था। तो इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। द एलेगी इज, एलेगी क्या होता है? तो मॉर्निंग और लेमेंटेशन ऑफ द पोयम, या फिर इट इज़ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोयम, इट इज़ जज्ड बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर, नॉट बाय इट्स मीटर और स्टैंजा फॉर्म, या ऑल ऑफ द अबव। तो एलेगी का आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, शोक वाली और जो विलाप वाली पोयम होती है, यानी मॉर्निंग और लेमेंटेशन वाली जो पोयम्स होती हैं वो एलेगी होती हैं। CTET पेपर 2 के क्वेश्चंस, ये 2021 में आया था, जनवरी में आपका। Which one of the following is not advocated as an element for the assessment in the poem? तो इसमें क्या जो है एक एलिमेंट के लिए, मतलब ऐसा माना गया है कि इसमें असेसमेंट का एलिमेंट नहीं है। तो वोकैब्युलरी, पोएटिक डिवाइस, या फिर हो जाएगा थीम ऑफ द पोयम। तो इससे तो बच्चे का असेसमेंट होता है, लेकिन ग्रामर को हम लोग नहीं मानते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? ग्रामर। पोएट्री टीचिंग इज, पोएट्री टीचिंग क्या है? तो पोएट्री टीचिंग है टू लर्न वर्ड्स एंड फ्रेजेस, टू लर्न पोएटिक डिवाइसेस, या फॉर एन्जॉयमेंट एंड अप्रिशिएशन, या टू राइट क्रिटिकल कमेंट्री। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और सिर्फ CTET में नहीं, अदर स्टेट टेट्स में भी रिपीट हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये फॉर एन्जॉयमेंट एंड अप्रिशिएशन होता है। टीचिंग अ नॉवेल इज टू प्रमोट, जो टीचिंग ऑफ नॉवेल है तो इससे क्या प्रमोट होता है? रीडिंग फॉर प्लेजर, या रीडिंग फॉर डिटेल्स, या रीडिंग टू बिकम अ राइटर, या रीडिंग टू लर्न वोकैब्युलरी। तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, रीडिंग फॉर प्लेजर। मतलब जैसे हम लोग नॉवेल वगैरह मतलब जब बोलते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, तो क्या होता है, हम प्लेजर के लिए उसे प्रमोट कर रहे होते हैं। A poem whose first letter of each line is spelled out of a word is called। तो वो पोयम जिसमें मतलब जो फर्स्ट लेटर रहता है हर एक लाइन का, उसके मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेल आउट करते हैं उसके, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोस्टिक बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रीवियस ईयर यूपी टेट एंड रीट क्वेश्चंस, तो रीट का और यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं, और ये मिक्स क्वेश्चंस हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी एक ईयर के क्वेश्चन नहीं है, 2016, 13 सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोएट इमोशंस? शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोएट्स इमोशंस, ये आपने पढ़ा है अभी, तो वो क्या होती है? लिरिक होती है। एलिगी इज, एलिगी का क्वेश्चन फिर से आया है, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ डियर वंस। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेंगे इसको। ए सोनेट यूजुअली कंटेन्स, अभी एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें नन ऑफ द अबव था आंसर में, क्योंकि उसमें 14 लाइंस नहीं था। तो सोनेट क्या होती है? यूजुअली ऐसी मतलब पोएम होती है जो 14 लाइंस जिसमें रहती हैं। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका रीड 2013 में जुलाई में आया था। अब प्रीवियस ईयर ओ टेट्स क्वेश्चन, अब हम लोग ओ टेट के क्वेश्चंस करेंगे। एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू, एस्थेटिक सेंस का जो मतलब इनमें से किससे डेवलप होता है? एस्थेटिक सेंस क्या होता है? जो हमारे सौंदर्यता को मतलब बढ़ाता है या एप्रिशिएट करता है, ठीक है। तो मतलब ब्यूटी को जो प्रेज करने वाले सेंस होते हैं, तो एस्थेटिक सेंस में ब्यूटी को प्रेज करने वाले सेंसेस आते हैं। तो इसमें से क्या रहता है? डिटेल्ड प्रोज,
तो डिटेल्ड प्रोज से तो हमारा मतलब एस्थेटिक सेंस से कोई रिलेशन नहीं है। नॉन डिटेल्ड प्रोज पोएट्री या कंपोजिशन, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। पोएट्री एस्थेटिक सेंस हो जाएगा, ब्यूटी एंड एप्रिशिएशन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ना पोएट्री में आती हैं, तो इसका ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका ओटेट में 2017 में आया है। पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर, ये जो पोएट्री है ये प्राइमरीली किसके लिए ओरिएंटेड है? फॉर एप्रिशिएशन। इसका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। एप्रिशिएशन, पोएट्री इज प्राइमरीली ओरिएंटेड फॉर एप्रिशिएशन। विच ऑफ दीज गिव्स चिल्ड्रन another means of self-expression, allowing them to creatively convey feelings and emotions they encounter? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीडिंग द न्यूज़पेपर या पोएट्री एंड रिसाइटेशन या लाइब्रेरी विजिट्स या फिर हो जाएगा राइटिंग द पैसेज। क्वेश्चन का समझो, विच ऑफ दिस गिव्स चिल्ड्रन अनदर मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चे को क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन का एक मीन मिला। अलाउइंग देम टू मतलब अलाउ करता है उनको, दैम टू क्रिएटिवली कन्वे देयर फीलिंग। तो यहाँ पे बच्चा अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे कन्वे कर रहा है? क्रिएटिवली कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्रिएटिविटी की बात आती है, ब्यूटी की बात आती है, तो हमेशा क्या होता है? पोएट्री एंड रिसाइटेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोएट्री एंड रिसाइटेशन। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विच करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर फर्स्ट वाइल टीचिंग अ प्रोज टेक्स्ट? इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो सबसे फर्स्ट आती है जब हम लोग प्रोज पढ़ रहे होते हैं? इसमें पोएट्री नहीं, प्रोज के बारे में पूछा है। डिवाइडिंग द होल टेक्स्ट इनटू सेंस ग्रुप पैराज, या फिर प्लानिंग सम एक्टिविटीज फॉर द लर्नर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, या फिर साइलेंट रीडिंग बाय द लर्नर्स, या आस्किंग क्वेश्चन फॉर हेल्पिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जब भी कोई हम लोग प्रोज या मतलब पैराग्राफ वगैरह पढ़ाते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि डिवाइडिंग द होल टेक्स्ट इनटू स्मॉल या फिर सेंस ग्रुप पैराग्राफ्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं? पैराफ्रेज कर लेते हैं टेक्स्ट को। जब हम लोग उसे मतलब ऐसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे कि हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग को वो बेटर बनाए, हमारे जो मतलब कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं हमारे, उसको मतलब बेटर बनाए, तो वो हमारा पहला स्टेप होता है, तभी तो हम उस पर मतलब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डिवाइडिंग द होल टेक्स्ट इनटू द सेंस ग्रुप पैराज। मतलब जो सेंस ग्रुप पैराग्राफ्स होते हैं उसमें हम लोग उसको वो डिवाइड कर देते हैं। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि आपके टीचिंग एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।